हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड ईयर के लिए, जो कि प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली उनके लिए है ये लेक्चर। तो देखिए, इसमें हम ग्रामर से हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पार्ट है, जो आपका प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए आता है 5 to 6 मार्क्स का, और उनमें हम आज करेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक साउंड से बनते हुए सभी वर्ड्स को, यानी कि जो ये साउंड है हमारी, इसी से जितने भी वर्ड आज मैं करवाऊंगी वो सभी बनने वाले हैं, और ये आपके 2 मार्क्स के ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, आज हम जो साउंड करने वाले हैं वो है अ साउंड। तो इसको हम बोलते हैं ए, तो इसको हम बोलते हैं ए, यानी अ को हम ए बोलते हैं। जब हम हिंदी में बोलते हैं, आपने देखा होगा ए से अनार बोलते थे बचपन में, पर वो अनार होता है, अ होता है, पर हम ए बोलते थे। तो ठीक वही वाला ए है ये साउंड। अब इसी साउंड से ये सभी वर्ड बनेंगे जो मैंने राइट किए हैं, और इनमें से आपको बिल्कुल देखना, मान लो इसको आप बिल्कुल ईजिली कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ड है, देखिए यहाँ पर है पैंग। तो आपके कंप्लीट आपके बुक में से सभी वर्ड्स मैंने उठा लिए हैं जो भी इस साउंड से बनते हैं। तो पैंग आप कैसे लिखते हो? सबसे पहले देखिए, जो भी हमारा लेटर होता है ये हमारा कैपिटल होता है, तो इसको हमें क्या करना होता है, स्मॉल लेटर में लिखना होता है, क्योंकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये सभी स्मॉल लेटर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं स्लैश, उसके बाद है हमारे पास पी, और इस पी को हम लिखेंगे स्मॉल में, चाहे आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में है इसलिए। तो पी लिखा, उसके बाद ए, पैंग हमने बोला है प ए साउंड। अब इस साउंड का हमने यूज किया ए, फिर एन और जी, इन दोनों को मिलाकर हमारी एक साउंड बनती है, वो होती है अंक। तो ये हमारी साउंड है पैंग। अब ये इसका हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है। तो इसी तरह से ये सभी वर्ड होंगे, बिल्कुल ईजी है ये करने। तो देखिए, लैप्स को आप कैसे करोगे? सबसे पहले हमने लगाया स्लैश और फिर लगाया ल, तो ये हमारा कैपिटल है इसलिए हमने इसको लिख दिया स्मॉल। स्लैश लगाने के बाद हमने लिखा स्मॉल एल, उसके बाद ल ए की साउंड लगाई, और फिर हमारे पास है प को हमने स्मॉल में लिख दिया, चाहे आप इसको कैपिटल में लिख सकते हैं। और फिर आता है हमारा स को हमने लिखा स्मॉल एस में। तो ये है हमारा लैप्स। उसके बाद आता है हमारा पैसन। तो देखिए, पैसन कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले स्लैश लगाना होगा हमें, फिर प ए सन। अब ये जो डबल एस है, इसको हमें कैसे लिखना होता है? तो देखिए, चाहे आपका सिंगल आता है एस या फिर आपका डबल आता है, हमें क्या करना होता है, ये जो स है इसको कैसे लिखना होता है? स में, स, डबल एस को स में, पैशन। और फिर है हमारे पास मेंटल। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? स्लैश एम कैपिटल है, इसको हम स्मॉल में लिख देंगे, म ए न ट ल, मेंटल। तो देखिए कितना इजी है लिखना। हमें क्या करना है, जैसे हम बोलते हैं ठीक वैसे ही हमें ये लिखते जाना है। तो देखिए, सबसे पहले है म ए न ट ल, मेंटल। उसके बाद है बैबल। अब बैबल कैसे लिखते हैं? स्लैश स्मॉल बी, फिर हमने लगाया ए बैबल। अब देखिए, ये डबल है लेटर, तो इनको हम क्या करेंगे, सिंगल ही लिखेंगे, बैबल। तो ये हुआ हमारा बैबल। तो देखिए, जैसे हम इनको इंग्लिश में लिखते हैं ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, पर जब हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो ये बिल्कुल ईजी बन जाते हैं, क्योंकि हमें डबल का और कोई साउंड लगाने का चक्कर नहीं होता है। तो बी के लिए हमने स्मॉल बी लगाया, ए के लिए ए, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला है, बबल नहीं बोला है, बैबल। तो ल, बैबल। उसके बाद है हमारे पास रेडिश। अब रेडिश को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमने क्या लगाया, रेडिश के लिए स्लैश, फिर हमने इसको स्मॉल में लिखा रे, फिर ए, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास होगा डी। तो क्या होगा हमारे पास? डी,
तो डी को हमने यहाँ लिखा, इसको आप बिल्कुल ठीक लिख लेना। र ए ड ई स, रेडिस, ये है हमारा स। उसके बाद आता है हमारे पास अनाल्स, तो ये है हमारा क्या है ये, इसको हम कहते हैं अनल्ज। क्या होता है ये, अनल्ज, एनल्ज। ये ए है तो इसलिए हमने इसको कैसे लिखा, तो इसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं, रफ करके क्लियरली इनको देखते हैं। तो ये है हमारे पास 7th एनल्ज, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, स्लैश, और फिर हमने क्या लगाया यहाँ पर, हमने लगाया ए, फिर डबल एन है तो इसको सिंगल कर देंगे, न ए न अल्ज, एनल्ज। तो क्या किया हमने इसके लिए, सबसे पहले लगाया ए, फिर न, फिर ल, और फिर जो ये एस जो हमारा लास्ट में लगा होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, जेड में। जब प्लूरल बनाते हैं तो ये एस होता है जो हमारा क्या हो जाता है, जेड में बदल जाता है। तो क्या हुआ ये एनल्ज। उसके बाद है हमारे पास शेडो। अब शेडो है जो, सबसे पहले एस एच, इसके लिए हम कौन सी साउंड यूज करते हैं, स की नहीं करते, ये हमारा श है, शलगम वाला श, तो इसको हम लिखते हैं श, स्लैश लगाया, श लिखा, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ए, श ए, ड, और ये हमारा क्या है, ओ। तो इनको अ बनाने के लिए अ उ, अ और उ को मिलाया हमने, अ और उ को, तो ये क्या बना, ओ, श ए ड ओ, शेडो। उसके बाद हमारे पास है फ्रैगमेंट्स। तो फ्रैगमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने लगाया स्लैश, फिर हमने लगाया फ, ये हमारा होता है फ, जो हमारा कैपिटल एफ है उसको हमने स्मॉल एफ में लिखा, फ, और फिर हमारे पास है र को हमने स्मॉल आर में लिखा, और फिर ए हमारा ये पहले लगा हुआ है तो इसी को मान लेते हैं, फ र ए, फिर है हमारा जी को सेम ऐसे ही लिखा जाता है, फ्रैग, फिर है मंच, इसको बोलते हैं मंच, तो एम के लिए हमने क्या लिखा, सेम म, फिर ये हमारे पास ई है, इसको अ में हमने प्रोनाउंस किया है म अ, तो हमारे पास ये सवा आ जाएगा, जहाँ पर अ की साउंड बिल्कुल मामूली सी होती है। और फिर है हमारे पास न, ट और एस है, इसको हमने किस में लिखा, जेड में। तो ये है हमारा फ्रैगमेंट्स। अब देखिए उसके बाद इनको क्लियर कर लेते हैं। अब ये 10th है हमारे पास स्कैन। तो देखिए स्कैन और ब्रैग मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। तो स्कैन के लिए हमने क्या लगाया, स्लैश, स, और इस क प्रोनाउंस कर रहे हैं हम इस सी को, तो हमने क्या किया, स क ए एंड न, स्कैन। फिर है हमारे पास ब्रैग को कैसे लिखा जाता है, ब और फिर स्मॉल आर, ब र ए ग सेम होता है, यानी कि जी है जो हमारा सेम ही लिखा जाता है। फिर है हमारे पास हैंग के लिए ह ए और एन और जी को मिला के एक साथ इनको ऐड कर दिया, न का और जी का, हैंग। उसके बाद है हमारे पास एजिटेशन, स्लैश ए, जो ये हमारा ए है इसको ए बोलते हैं, एजिटेशन ए, और ये जी है इसको हम क्या बनाएंगे, ये हमारा ग नहीं है, तो आपको ये याद रखना है जब ये ग की साउंड देगा तो हमें इसका यूज करना है, इस जी का, और जब ये ज की साउंड देगा यानी कि जी जब ज की साउंड देगा तो हमें डी और इस साउंड को मिलाकर ये बनाना होता है। जब जी ज की साउंड देता है, एजिटेशन, यानी जब ये खुद की साउंड देगा तो हमें क्या करना है, डी और इसको मिलाना है इस साउंड को, तब हमारा बनेगा एजिटेशन, ए ज, उसके बाद ई और फिर ट ए को हम बनाते हैं, ई और आई को मिलाकर क्या बनता है हमारा, ए, ई और आई को मिलाकर क्या बना, ए, ये हमारी एक साउंड होती है ए, एजिटेशन।
अब सन बिल्कुल ईजी है, श के लिए ये साउंड आएगी और फिर न, एजिटेशन। उसके बाद देखिए अब है हमारे पास 14th वर्ड अरिस्टोक्रेट। इसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट, अरिस्टोक्रेट। अब कैसे लिखा जाता है इसको, ए फिर री, र और फिर ई, अरे स का स, फिर ट अ, इनको एक साउंड में लिखा जाता है, ट और अ। जहाँ पर ओ है और इसको अ बोला जा रहा है तो हमारे पास सबा यूज किया जाता है, एरिस्टोक्रेट। ये क्रैट है जो इसमें आर क्या रहेगा, साइलेंट हो चुका है, और ये क है जो, यानी कि सी जो क की साउंड दे रहा है, इसके लिए हमने लगाया क। और फिर ये ए है जो आप रैट लिख कर देखिए यहाँ पर, RAT, रैट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल आर फिर ए ट, रैट। रैट ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी हमारा क्या है, रैट। तो हमारे पास आर क्या रहा, आर साइलेंट है, तो AT बचा है, तो ए ट, इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे, एट, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट। उसके बाद आता है हमारा एंसेस्टर्स। तो हमारा ये क्या है, 15th वर्ड है हमारा एंसेस्टर्स, एनसेस्टर्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए, ये हमारा क्या है, ए न, फिर ये सेस, सेस। हमने इसको क्या बोला, एनकेस्टर नहीं होता, ये होता है एंसेस्टर, तो CES, सेस। तो स अ स, सेस, एनसेस, ट और फिर ओ लिखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबा में लिखते हैं, ट अ को हम मामूली बोलते हैं तो सबा, ट अ। फिर है हमारे पास RS। अब आर हमारा क्या है, यहाँ पर आर साइलेंट है और एस हमारे पास लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आर साइलेंट है तो इसको ब्रैकेट में आप कर सकते हैं और फिर स लिख सकते हैं यहाँ पर, एंसेस्टर्स। उसके बाद है हमारे पास फैंसीज। अब ये फैंसीज वर्ड है, इसको कैसे लिखा जाता है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फैंसीज। इसको कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हमने लगाया स्लैश और ये फै है, इसको स्मॉल फ में लिखा, फिर ए, फ, ए, न, और ये हमारे पास क्या रहेगा, ये है सीज, फैन सीज। तो स के लिए हमने क्या लगाया, इसको क नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये है हमारा स। फिर इज़, तो इज़ के लिए हमने क्या लगाया, ई ज। इसको हम फैंसीज नहीं कहते, फैंसीज कहते हैं, तो ज साउंड के लिए हमने जड लगाया, फैंसीज। उसके बाद है हमारे पास एनिमेटेड। एनिमेटेड कैसे लिखा जाएगा, ए न ई में, एम ई में टिड, एनिमेटेड। उसके बाद है, अब देखिए इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एल क होल, एल क होल, एल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हमने लिखा ए ल स्लैश लगाकर ए ल, और फिर हमारे पास क और अ। ओ को जब हम अ बोलते हैं तो सबा लगाया जाता है, एल क हल, हल के लिए हमने क्या लगाया, एच, एल क होल, एल्कोहल। ओ के लिए हमने क्या लगाया, जो ये हमारा कप वाली साउंड होती है, ओ, एल क होल, एल्कोहल। उसके बाद है कैप्चर। अब इस वर्ड को हम कैसे लिखते हैं, ये आप खुद करके बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर हो चुके होंगे। तो देखिए कितने ईजिली ये वर्ड हमने किए हैं। तो अगर आपको सब कुछ समझ आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।